Welcome back to our YouTube channel. How are you all? I wish you all are fine. So आप लोगों ने लास्ट लेक्चर हम लोगों का जो था एक्सेप्शंस के बारे में तो आप लोगों ने देखा होगा और एक डाउट आ रहा है माइंड में कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप का कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है, या आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। ये चीज़ हम इसलिए करना आना चाहते हैं जिससे कि हमारी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ देना चाह रहे हैं, अगर आप उसका फीडबैक देते हैं हमको तो हमारे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ ला सकते हैं। तो इसके लिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो चीज़ उनको नहीं नॉलेज में है तो उससे वो प्रॉफिट उनको मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग बात को समझेंगे हमारी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जो इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में, तो उनको कैसे चेंजमेंट किया जाता है, क्या क्या चेंजमेंट्स होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो उस टॉपिक में हम लोग समझेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम लोग जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या बताने का क्या बताने की कोशिश करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में बताते हैं हम लोग अपने जो है, जैसे कि अगर हम पहले बात कर लें अपने सेंटेंस, जैसे कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में समझा था। दो टाइप से हम लोगों ने उनको डिवाइड किया था, बाय द स्ट्रक्चर एंड बाय द फंक्शन। तो जो हम जिस टॉपिक के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, ये बाय द फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन वगैरह करना, ठीक है। तो इन्हीं के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिए गए इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इनमें हम करते क्या है? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है। और आप क्या कह सकते हैं, ठीक, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट वगैरह हम लोग इसमें करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका नेम दे दिया गया, तो इसमें ये करने का काम होता है। फिर हम बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन में जब भी, जैसे अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं आपके सामने, जैसे हमने सेंटेंस ले लिया, कह दिया हमने ठीक। तो इम्परेटिव सेंटेंस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें कि स्ट्रक्चर होता है कैसा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वेट, ठीक है, वेट फॉर मी। तो वेट ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं दिया गया होता है, ठीक है, सब्जेक्ट अब्सेंट होता है। अगर अक्सर हम लोग इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो क्यों नहीं दिया जाता है? जैसे बोलते हैं कि इसका सब्जेक्ट यू होता है और लेकिन उसको शो नहीं करते हैं, लिखते नहीं है, तो क्यों नहीं लिखते हैं? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। इसके लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, वर्ब से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम नरेशन में। नरेशन में जो चेंजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब से, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब से उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है
से, ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोला जाता है। तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ से चेंजमेंट स्टार्ट होता है। तो इसको हमें चेंज किस में करना है, जो इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन होता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन वगैरह, तो उसी के अकॉर्डिंग से को भी हम उसी में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह। तो जैसे कि अब चेंजमेंट होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो से को चेंज करते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, एडवाइस, एडवाइजेस या एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन करते हैं, सजेस्टेड वगैरह में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इनके बाद जो भी चीज़ है, इसके बाद आपका लिसनर जो है वो लिखा हो भी सकता है, और इसके साथ जो लिसनर है वो कंपलसरी लिखना होता है, ठीक है। फिर कुछ वर्ड हैं जिनके बाद जो लिसनर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि लिखा ही जाए, ठीक है। तो वो जो वर्ड होते हैं वो होते हैं वार्न या प्रोहिबिट। ये जो दो वर्ड हैं इनको भी हम से को इनमें भी चेंज करते हैं, वार में और प्रोहिबिट में। इनके बाद लिसनर लिखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके बाद लिसनर कंपलसरी होता है लिखना, ठीक है। तो जो से है उसको हम इसमें चेंज करते हैं। फिर अगर हम समझें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने इस तरीके का होता है। तो जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ तक की बात हो गई। अब इस पे आते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग यूज़ करते हैं टू का, ठीक है, कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं किसका, कंजंक्शन का। उसके बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस कंजंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं टू का, ठीक है। सॉरी, शायद ये जो नीचे का स्क्रीन है आपको नज़र नहीं आ रही होगी, इसके लिए वेट अ मिनट। चलिए, अभी स्क्रीन जो है थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हमने इसको फिर से राइट कर लिया है यहाँ पे, अब आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर जो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो असर्टिव होता है, ठीक है। तो अब जो कंजंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं टू का, और असर्टिव के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से किया करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की भी कहाँ से हम यूज़ करेंगे, तो फिर यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ ना होने की वजह से ही यहाँ पे कंजंक्शन टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको क्या चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे दीपिका, ठीक है। अब यहाँ वेट फॉर मी, ठीक है, वेट फॉर मी, ये क्या एक तरीके से किसी हम समझ सकते हैं कि ऑर्डर है, या हम इसको कह सकते हैं कमांड, किसी को कमांड दिया है या उन्होंने ऑर्डर दिया है हमको, ठीक है। तो हम इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया दीपिका कमांडेड, कमांडेड, किसको कमांड किया, मुझे किया, ठीक है, कमांडेड मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यूज़ करते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह क्या आता है टू, ठीक है। टू किसके लिए, वेट फॉर मी, ठीक है, हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें प्लीज़ वेट फॉर मी, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज़ लगा दिया, मतलब ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कमांड की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लीज़ दिया गया होता तो ये रिक्वेस्ट होती, तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट में चेंज करना पड़ता, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही रहता। और यहाँ जो प्लीज़ है जो कि रिक्वेस्ट को शो करता है, तो यहाँ वर्ड हम ये रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये एक लेवल हुआ, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं।
चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये तो एक स्ट्रक्चर था जब सेंटेंस का नज़र आता है हमको रिपोर्टेड स्पीच में। एक दूसरा टाइप है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका दिया जाता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि इस तरीके के सेंटेंस को हमको अगर चेंज करना है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हमें बताते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं ये हमें बताने का काम करते हैं सजेशन, ठीक है, सजेशन या प्रपोजल। ये हमें सजेशन या प्रपोजल बताने का काम करते हैं। तो जब हम से को चेंज करेंगे तो से को भी हम इसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, किसमें, सजेस्टेड, ठीक है। सजेस्टेड में सजेस्ट या सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। प्रपोजल प्रपोज्ड में कर सकते हैं, ठीक है। प्रपोजेस प्रपोज्ड में, इस तरीके से चेंजमेंट हम लोग से का करते हैं, ठीक है। फिर बात वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो समझ लीजिए। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। एक तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से कि हम जो स्ट्रक्चर होता है हमारा उसमें लेट होता है सबसे पहले। अगर हम चाहें तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है लेट अस प्ले क्रिकेट। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा डिसाइड करता है कि क्या चेंजमेंट होना है, ठीक है। तो चेंजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, से। तो से को चेंज किस में करेंगे, क्योंकि ये लेट्स का स्ट्रक्चर है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, ठीक है। तो या तो हमें सजेशन दे सकता है या हमें प्रपोजल कर रहा है कि हमको चलो करना चाहिए। तो इसको चेंजमेंट करने के लिए या तो हम इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दें, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रखें। दूसरा क्या होता है, दूसरे के लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शन दैट का। अब अगर कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सब जैसे कि हम लोग जानते हैं कंजंक्शन जब हम इसको चेंज करते हैं तो कंजंक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस लेते हैं। तो अगर यहाँ कंजंक्शन क्योंकि इसका सब्जेक्ट होता नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसके लिए हम टू लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह यूज करते हैं दैट का, ठीक है, कंजंक्शन दैट लगाते हैं तो फिर हमको इसके लिए ज़रूरत होती है किसकी, सब्जेक्ट की। तो जो इनका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज़ करते हैं शुड, ठीक है। एक ये तरीका हुआ कैसे कि दैट लगाया उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया। सब्जेक्ट कौन होता है, इनका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। उसके सब्जेक्ट जो है वो उसका ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करते हैं हम किसका, शुड का, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने अगर हम लोग समझे कि ये जो लेट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। अक्सर हम लोग ये सेंटेंस लिखा हुआ देखते हैं। अब हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में समझाया था आपको कि अगर किसी देखने में कोई भी वर्ड कैसा भी लगे डिपेंड करता है उसका सब्जेक्ट उसका फंक्शन कैसा है। तो अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यूज़ होता है सिर्फ दो चीज़ों के बाद, या तो आपका यूज होगा वर्ब के बाद, ठीक है, या तो आपका प्रीपोजिशन के बाद। तो ये प्रीपोजिशन तो है नहीं, हमें कहीं किसी की सिचुएशन या रिलेट तो नहीं कर रहा है, तो ये काम कर रहा है वर्ब का, ये खुद वर्ब का काम करता है। इसी के बाद इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर नहीं पता हो तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब का होता है, ठीक है, ये वर्ब का काम करती है। तो इस तरीके के दो तरीके से सेंटेंस को हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम समझ लेते हैं इसको कैसे। राहुल proposed me
ठीक है, पहले हम टू से बना लेते हैं टू, किसके लिए, अब देखिए इसके बाद तुरंत क्या आता है, ठीक है, इसके बाद तुरंत आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू प्ले क्रिकेट। दूसरा चीज़, अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ वही रहा मी, अब हमने यूज़ कर लिया दैट, अब दैट के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। अब अस कह रहा है तो अस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से ये चेंजमेंट होते हैं। तो इसको हम दो तरीके से चेंज कर पाते हैं, किसको, लेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम टू कर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दैट लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब दैट लगाते हैं तो हमको सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम मॉडल वर्ब शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब से लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो काम करता है सजेशन या प्रपोजल दिखाने का, उसी के अकॉर्डिंग हम से को भी उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतना नोट करें। फिर एक एक्सरसाइज लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके सामने हमने कुछ एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया, सूरज सेड टू मी प्लीज हैव सम वाटर। तो अगर हम ये देखें हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सेंटेंस दिया गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें प्लीज़ लगा दिया है, प्लीज़ लगा दिया मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का जो से होता है वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो सूरज प्लीज़ लगाया तो रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यूज करते हैं किसका, टू का, ठीक है। सूरज रिक्वेस्टेड मी टू हैव सम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। तो अगर आप देखें तो ये लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, जैसे हमने अब लेट है, लेट अस गो फॉर, अब लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या बताते हैं, या तो सजेशन या प्रपोजल, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने जैसे कह दिया सी सजेस्टेड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, टू लेट, ठीक है। अब अगर यहाँ मी है तो मी के लिए हमको एस को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, वी में, वी गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। अगर इसी की जगह पर अगर मी की जगह होता हिम, ठीक है, तो मी की जगह हिम होता तो फिर यहाँ अस की जगह हमको यहाँ वी ना करके फिर हमें दे में चेंज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भाई वी जो है, वी में मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है इस टाइम स्पीकर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर जब हम इसको रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्पीकर है, ठीक है, और ये लिसनर है, लेकिन अब जो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या हो गए, रिपीटर हो गए, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करते टाइम तो हम इन्वॉल्व है नहीं इसमें, तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए फिर हमने यहाँ वी ना यूज करके क्या यूज करते, दे। अगर यहाँ पे हिम दिया गया होता, फिर दूसरा तरीके से क्या, सजेस्टेड मी, ठीक है, उसके बाद दैट से, दैट के लिए फिर वही चीज, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, दे, ठीक है। दैट दे शुड, हेल्पिंग वर्ब शुड यूज करते हैं, शुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब किंग को इस बात को कह रहा है, राजा है, राजा और किसी से कुछ कह रहा है कि विटनेस को बुलाइए, ठीक है। तो अब अगर वो किसी को कॉल करने के लिए कह रहा है, राजा कह रहा है, तो फिर मतलब वो क्या कर रहा होगा, किसी को ऑर्डर दे रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, द किंग ऑर्डर्ड, ठीक है, किंग ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो दो सेंटेंसेस हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके रिप्लाईज करें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा है, समझा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और अगर हमारी मेहनत में कुछ आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।